So everyone note down, in today's class will be clearing the doubts of inequalities and differentiation from NCERT book. Okay, everyone. So everyone note down, we are starting the first doubt of today's class and the doubt is from exercise 6.1. Question number 24. So note down, find all pairs of consecutive even positive integers. Now I hope you remember the day when I had explained you what do you mean by even numbers. Now in order to represent any even numbers, we'll be using 2n. तो ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग 2n plus 1 से. क्यों हम ऑड नंबर को 2n plus 1 से रिप्रेजेंट करेंगे? बिकॉज तुमको पता है कि इवन नंबर का मतलब क्या होता है. जैसे देखना एक बार, 4 is an even number, 6 is an even number, 8 is an even number, 10 is an even number, and these numbers are such that it is a multiple of 2. That's why it is even number. Any number which is a multiple of 2 is called an even number. तो अगर मान लो मुझे कोई भी एक इवन नंबर को रिप्रेजेंट करना है वेरिएबल से, तो हम क्या कैसे डिनोट करेंगे उसको? हम 2 into n से डिनोट कर सकते हैं. मतलब उसमें 2 तो होगा ही, और वहां पे n मतलब कोई भी एक नंबर को डिनोट कर रहा है, मतलब उसको 2 का मल्टीपल होगा, मतलब हम उसको 2n से डिनोट कर रहे हैं. सो एक बात बताओ, अगर 2n इवन नंबर है, सो हाउ टू डिनोट ऑड नंबर? लाइक 4 अगर ऑड इवन नंबर है, तो ऑड नंबर मतलब 4 plus 1. अगर 6 एक इवन नंबर है, तो ऑड नंबर का मतलब क्या हो जाएगा 6 plus 1. सो एग्जैक्टली सेम, अगर 2n इवन नंबर है तो पहला ऑड नंबर क्या होगा 2n plus 1. नाउ कंसेक्यूटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव? अगर पहला ऑड नंबर 3 है तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा इसके जस्ट बाद वाला 3 plus 2 5. इसके बाद वाला नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 5 plus 2 7. तो एक बात बताओ, अगर 2n plus 1 पहला ऑड नंबर है, तो इसके जस्ट बाद का ऑड नंबर क्या होगा? कोई बता सकते हैं? 2n plus 3. Yes, it is 2n plus 3. Very good. It is 2n plus 3. Why? Because यहाँ पे अगर सपोज पहला ऑड नंबर 2n 3 है, तो दूसरा ऑड नंबर में क्या होगा 3 plus 2. अगर मान लो पहला ऑड नंबर हम 5 ले रहे हैं, तो 5 के बाद का नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 5 plus 2 7. तो वैसे अगर 2n plus 1 पहला ऑड नंबर है, तो इसके जस्ट बाद का ऑड नंबर क्या होगा? इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 2n plus 3 हो जाएगा. ऑलराइट, अब देखो नेक्स्ट. Find all pairs of odd positive integers. So let 2n plus 1 and 2n plus 3 be the odd positive integers, such that both of which are larger than 5. Case 1. Case 1, both are larger than 5. मतलब 2n plus 1 is also greater than 5 and 2n plus 3 is also greater than 5. इसको सॉल्व करके 2 मिल जाएगा. देखो 1 राइट में गया तो 5 minus 1 4, and 4 divided by 2 is how much 2. मतलब n is greater than 2 हो गया. एंड इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा 2n greater than 2, n is greater than 1. तो एक बात बताना, इसके हिसाब से मुझे पता चल रहा है कि n का वैल्यू इज ग्रेटर देन 2, और इसके हिसाब से पता चल रहा है कि n का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1. तो एक बात बताओ, ग्रेटर देन 1 अप टू प्लस इंफिनिटी एंड ग्रेटर देन 2 अप टू प्लस इंफिनिटी, तो बताओ तो कौन सा ऐसा रीजन है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है? बताओ तो, जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है. बताओ तो, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई और इसको भी सेटिस्फाई करेगा. दोनों से अगर मिला दे तो क्या मिलेगा n ग्रेटर देन 2 हो जाएगा. केस 1 से क्या मिला हम लोग को n is greater than 2, because if I take any values of n greater than 2, let's say 3, we have 3 2 6 plus 1 7, 7 is greater than 5. 3 2 6, 6 plus 3 is 9, 9 is greater than 5. मतलब हम क्या देख रहे हैं कि केस 1 से n का वैल्यू ग्रेटर देन 2 मिला. नाउ लेट अस टेक केस 2. केस 2 में क्या बोला जा रहा है देखना एक बार. केस 2 में बोला जा रहा है कि सम ऑफ बोथ द नंबर्स इज लेस देन 23. मतलब दोनों नंबर्स का जो सम है दैट इज 2n plus 1 एंड 2n plus 3, इन दोनों का सम क्या है लेस देन 23 है. लेट अस सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड. सो वी विल गेट 4n plus 4 लेस देन 23. टेक 4 on the right hand side. So 4n less than 19.
n लेस देन 19/4। तो अब अगर हम दोनों कंडीशंस को अगर मर्ज करें, दोनों कंडीशंस को देखना एक बार, केस 1 और केस 2 के दोनों कंडीशंस को अगर हम मर्ज कर दें, तो बताओ तो एक बार, यहां पे बोला जा रहा है कि n इज ग्रेटर देन 2 और यहां बोला जा रहा है n इज लेस देन 19/4। सो फ्रॉम केस 1 एंड केस 2, from case 1 and case 2, can I say that n is greater than 2 but less than 19/4? So अगर मान लो यहाँ पे 2n plus 1 and 2n plus 3 अगर इंटीजर्स है, इंटीजर्स क्या इंटीजर्स है? ऑड इंटीजर्स। तो बताओ तो n का वैल्यू ग्रेटर देन 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 19/4? कैन यू टेल मी 19/4 का मतलब क्या होता है? 4.75। तो 2 से बड़ा और 4.75 से छोटा इंटीजर्स क्या क्या होता है बताओ तो एक बार। What are integers greater than 2 and less than 4.75? Anyone? Yes? n का वैल्यू 2 से ग्रेटर है और 19/4 से लेस है। 19/4 का मतलब होता है 4.75। सो टेल मी 19/4 मतलब 4.75, तो 4.75 से लेस और 2 से बड़ा इंटीजर्स क्या क्या होता है? इंटीजर्स, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीजर्स? All positive natural numbers and all negative natural numbers along with zero are called integers. तो 2 से ग्रेटर इंटीजर क्या होता है बताओ? 3 और एक और 4 5 ले सकते हैं हम लोग, बताओ तो? नो सर, नहीं सर। 4.75 से छोटा इंटीजर और 2 से ग्रेटर इंटीजर 3 and 4 ही है। Therefore the required numbers are, put the value of n equals to 3 here, so we'll get 3 to just 6 plus 1 7 and 3 to just 6 plus 3 9। और दूसरा क्या हो जाएगा? ये एक पेयर हो गया कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का, और दूसरा पेयर क्या हो गया? n की जगह 4 पुट कर दो, तो 4 to 8, 8 plus 1 is 9 and 4 to 8, 8 plus 3 is how much? 11। ये हो गया दूसरा पेयर। तो ऐसा कितना सारा इंटीजर्स होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? क्या कंडीशन है? कि दोनों नंबर्स ग्रेटर देन 5 होगा। देखो 7 and 9 इज ग्रेटर देन 5 और दोनों का जो सम है वो लेस देन 23 होना चाहिए। व्हाट इज 7 plus 9? इट इज 16 and 16 इज लेस देन 23। देखो 9 and 11 दोनों इंडिविजुअली ग्रेटर देन 5 है और दोनों का जो सम है वो 20 है, 20 इज लेस देन 23। ठीक है, मतलब केस 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, केस 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया सबको को ये वाला पार्ट? Yes? So everyone note down, in question number 24 actually it was even positive integers, by mistake I took odd integers। तो अगर मान लो even integers लेना हो तो कैसे लेंगे हम लोग? 2n and 2n plus 2। ठीक है, और सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे हम लोग। Is this clear? While I was explaining the concept, मैं उस समय ये लिया था तो मैंने ये लेके इसको सॉल्व कर दिया। समझ में आया सबको? कोई इवन वाला में हो जाएगा ना सबका? 2n and 2n plus 2 लेके सॉल्व करना है। क्यों पता है ना? क्योंकि अगर मान लो पहला इवन इंटीजर अगर मान लो 2n होगा तो इसके जस्ट बाद वाला इवन इंटीजर क्या होगा? 2n plus 2 हो जाएगा। Now see number 26 everyone. A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest and third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? So let me explain you what is the meaning of this question first. ध्यान से एक बार नोट करना सब। सबसे पहला चीज, a man wants to cut 3 lengths from a single piece of board, okay, of length 91 centimeter. The second is, देखो ध्यान देना, second is shorter than, second length is 3 centimeter longer than the shortest. Second वाला जो length है वो 3 centimeter longer है shortest से, ठीक है, and the third length is, note down, and the third length is to be twice as long as the shortest.
ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, नोट डाउन। सेकेंड जो मतलब मैं एक 91 सेंटीमीटर का जो बोर्ड है, ठीक है, उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं, जहां पे सेकेंड है, थर्ड है और शॉर्टेस्ट है। ठीक है, देखो अगर ध्यान से नोट करो तो सेकेंड का भी रिलेशन जो दिया हुआ है वो शॉर्टेस्ट के टर्म्स में दिया हुआ है, दिख रहा है ना सबको को? और जो थर्ड का रिलेशन है वो भी शॉर्टेस्ट के टर्म्स में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे पहले पता है, लेट x सेंटीमीटर बी द शॉर्टेस्ट साइड, be the shortest side. If x centimeter is the shortest side, clear or not? If x centimeter is the shortest side, note down. So can I say that the second side 3 centimeter plus the shortest, और shortest को मैंने क्या से डिनोट किया, x से, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि second is 3 plus x centimeter and third is 2 times shortest, 2 times, देखो लिखा हुआ था वहां पर, twice मतलब 2 times। तो ये बात सबको समझ में आ गया, ये है शॉर्टेस्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, यहां तक समझ में। अब देखो नेक्स्ट, अगर मान लो मैं 91 सेंटीमीटर को मैं काट रहा हूं 3 पार्ट्स में, तो 3 पार्ट्स को ऐड करने से जो रिजल्ट है वो किसके बराबर होना चाहिए बताओ तो? अगर मान लो मैं 3 पार्ट्स को यूज कर रहा हूं टू मेक दिस 3 पार्ट्स शॉर्टेस्ट, second and third, it means that case one क्या मैं बोल सकता हूं कि x plus 3 plus x plus 2x must be less than or equal to 91। मतलब ये जो तीनों पार्ट ऐसा होना चाहिए कि तीनों पार्ट का जो एडिशन है, ऐड करके जो रिजल्ट है वो 91 या 91 से छोटा होना चाहिए, बिकॉज 91 से कभी भी बड़ा नहीं होगा ये तीनों साइड्स का लेंथ। ठीक है, क्लियर हुआ सबका? केस 2, अब देखो केस 2 क्या है, केस 2 में वहां लिखा हुआ है कि इफ द थर्ड पीस कौन सा है बताओ तो, 2x इज एट लीस्ट। अच्छा बताओ तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट? मिनिमम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? मिनिमम होता है। तो अगर थर्ड साइड इज एटलीस्ट मतलब कम से कम मतलब उतना तो होगा ही, उससे ज्यादा भी हो सकता है। वो जो थर्ड साइड है उतना तो हो ही सकता है, और उससे ज्यादा भी हो सकता है। किससे ज्यादा हो सकता है? थर्ड साइड इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। तो सेकंड कहां पे? 3 plus x, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। अच्छा, ये वाला रिलेशनशिप समझ में आया सबको को? देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो लिखा हुआ है, लिखा ये है कि थर्ड पीस इज एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम उतना तो होगा ही, कितना? 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड साइड। मतलब कम से कम का मतलब क्या है? उतना तो होगा ही, बट उससे ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा मतलब क्या होता है? ग्रेटर। मतलब थर्ड साइड जो है वो कम से कम मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 plus 3 plus x। अब दोनों को अलग अलग हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 91, 4x लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3 इज हाउ मच? 87, x लेस देन इक्वल टू 87/4। और इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा? तो 88 होगा। क्या होगा? 88। तो यहां से तो और एक सिंपल फॉर्म में आ गया, x लेस देन इक्वल टू 22। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। केस 1 बोल रहा है कि x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 22 होना चाहिए, और ये बोल रहा है कि केस 2 x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होना चाहिए। केस 1 के हिसाब से लेस देन इक्वल टू 22, केस 2 के हिसाब से ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन क्या होगा? फ्रॉम 1 and 2, x बीच में लिखो, दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? 8, बड़ा कौन सा है? 22। x का वैल्यू मोर देन इक्वल टू 8 बट लेस देन इक्वल टू 22।
तो हम लोग को निकालना क्या है, निकालना ये है, देखो एक बार, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द बोर्ड, शॉर्टेस्ट बोर्ड। तो शॉर्टेस्ट बोर्ड का पॉसिबल लेंथ क्या होगा बताओ तो, कोई बता सकता है आंसर क्या होगा? x का मतलब शॉर्टेस्ट है ना, तो बताओ तो क्या होगा? 9 to 21. नहीं, शॉर्टेस्ट ये तो लिखा हुआ है ना 8 से लेके 22 तक, therefore the length of the shortest board is more than 8 centimeter and less than, more than or equal to 8 centimeter and less than or equal to 22 centimeter. ठीक है, आंसर इतना ही होगा शायद, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस, इतना आंसर होगा। ठीक है, आंसर किस फॉर्म में दिया है देखो एक बार, so everyone note down question number 8 of exercise 6.3. सबसे पहले the given inequations are x plus y less than equals to 9, y greater than x, x greater than equal to 0. So everyone please note down how to plot inequality. देखो मुझे ये तो बताया था मैंने inequality को प्लॉट करने का तरीका, मैं बस बताया था कैसे हो, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं देखना एक बार, इनइक्वालिटी में जो इनइक्वालिटी का साइन है ना सारे इनइक्वालिटीज में, इसको पहले हटा के इस सारे तीनों जगह पे इक्वल टू का साइन दे दो। ठीक है, इस सारा जगह पे इक्वल टू का साइन दे दो। लेट द अबव इनइक्वेशंस बी x plus y equals to 9, y equal to x, x equal to 0। ठीक है, अब देखो बताओ तो x equal to 0 का मतलब क्या होता है, मैंने बहुत पहले भी बताया है, मैंने x एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे सर। है कि नहीं, सब कोई को पता ही है, इसमें बताने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय x equal to 0? x equal to 0 का मतलब होता है y एक्सिस। ठीक है, इसको प्लॉट करने के लिए एक टेबल बना लो। देयर आर टू वेज, हम लोग क्लास 11 का जो इंटरसेप्ट फॉर्म है लाइन चैप्टर का, उससे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार y का वैल्यू 0 ले लो, एक बार x का वैल्यू 0। अगर हम y की जगह 0 पुट कर दें तो बताओ तो सॉल्व करके x क्या आ रहा है? ठीक है, 9 मिल रहा है ना y की जगह 0 लगा के, और एक बार x की जगह 0 लगा दो तो y क्या मिल जाएगा? 9। यहाँ पे मैं x का देखो ध्यान देना, यहाँ पे मैं x y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 0 नहीं ले रहा हूँ। क्यों बताओ तो, y की जगह 0 लगाएंगे तो x का वैल्यू भी 0 आ जाएगा, x की जगह 0 लगाएंगे तो y का वैल्यू भी 0, तो दो अलग अलग पॉइंट्स नहीं है ना। जब भी लाइन, इसका मतलब क्या हुआ पता है, लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है। पता है क्या इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, नोट डाउन, हम लोग कोई और पॉइंट ले लेंगे। जैसे मान लो y का वैल्यू मैंने -2 ले लिया, y की जगह -2 ले लिया तो x क्या है? -2, और एक पॉजिटिव वैल्यू ले लो, मान लो मैंने y की जगह 2 ले लिया, x का वैल्यू क्या आ जाएगा? वो भी 2 आ जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट प्लॉटिंग। प्लॉट करने के लिए x और y पे हाईएस्ट वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10 ले लेते हैं। -2, -4, -6, -8, -10, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब देखो,
अब ये पहला वाला लाइन को प्लॉट करने के लिए मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग कलर्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ब्लू कलर में इस लाइन को प्लॉट करने के लिए कर रहा हूँ। पॉइंट्स क्या है 9,0, 8 और 10 के बीच में कहीं होगा 9, और दूसरा पॉइंट है 0,9। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन करके यहां तक मत छोड़ देना, थोड़ा इसको दोनों तरफ से इसको प्रोड्यूस करना कि वो दोनों क्वाड्रेंट में ऐसे दिखे, मतलब थोड़ा, मतलब दोनों तरफ दिखे, ठीक है, मतलब खाली यहां तक लाके मत छोड़ देना। और इसके ऊपर लिख दो x + y = 9। अब एक्चुअली ये जो इनइक्वालिटी है, इसका इनइक्वालिटी एक पर्टिकुलर रीजन के डिनोट करता है। हमेशा याद रखना, कोई भी लाइन का इनइक्वालिटी, कोई भी लाइन अगर मुझे इनइक्वालिटी को प्लॉट करना है तो इनइक्वालिटी क्या करता है पता है, वो लाइन के रेस्पेक्ट में प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, रीजन 1 रीजन 2, या बोलो रीजन 1 रीजन 2, एक ही बात है। अब बताओ मुझे ये लाइन, ये इनइक्वालिटी लाइन के कौन से तरफ का रीजन को शो कर रहा है, रीजन नंबर 1 या रीजन नंबर 2, बताओ तो। रीजन 2। कैसे पता चला रीजन 2? 0 डाल के देखो तो <9 आ रहा है। क्योंकि मैं अगर ओरिजिन को यहाँ पे पुट करूं तो 0 + 0 क्या आ जाएगा 0। इज 0 <9 ट्रू और फॉल्स? ट्रू। मतलब ओरिजिन जहां पे है वो रीजन नंबर 2 है, और उस तरफ के पॉइंट्स इसके इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब मैं उस तरफ के रीजन को शेड करने वाला हूं। किस तरफ के रीजन को? जिस तरफ में ओरिजिन है, जिस रीजन, मतलब रीजन 1 में ओरिजिन नहीं है, रीजन 2 में ओरिजिन है, ये रहा। अब क्या एक बात बताओ, मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोग से, कि क्या जरूरी है कि मुझे सिर्फ ओरिजिन को लेके टेस्ट करना चाहिए? यस, इज इट कंपल्सरी टू टेक ओरिजिन, और कैन आई टेक एनी अदर पॉइंट आल्सो? Any other point भी ले Sir, सकते any other point also? Yes, but origin is convenient. Or if I take origin, that will be convenient. But we cannot take that point which lies on the line. हम लोग वो पॉइंट नहीं ले सकते जो लाइन के ऊपर लाई करता है ऑलरेडी। तो ये हो गया तुम्हारा पहला वाला लाइन को, इनइक्वालिटी को मैंने प्लॉट कर दिया। अब सेकंड वाला को प्लॉट करने के लिए मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं। देखना, इसको प्लॉट करने के लिए -2,2 एंड 2,2। आई एम सॉरी, मैंने गलत जगह प्लॉट कर दी। -2,2 एंड 2,2। और तुमको पता है कि ओरिजिन से पास कटे वाला ये कैसे पता है? x के जगह 0 लगाएंगे हम लोग तो y का वैल्यू भी क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। यहां तक मत छोड़ देना। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो लाइन को वहां तक ही ड्रॉ करके छोड़ देगा, दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके, पूरा दोनों तरफ एक्सटेंड करो थोड़ा, ठीक है, और इसके ऊपर लिख दो y = x। अब बताओ मुझे, अब मैं यहाँ पे क्या मैं ओरिजिन लेके कर सकता हूँ टेस्ट कि कौन से रीजन को इसका इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करेगा? बताओ तो, क्या मैं ओरिजिन ले सकता हूँ? नो सर। क्यों? क्योंकि ओरिजिन लाइन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। ओरिजिन लाइन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ओरिजिन नहीं लेंगे। क्या करेंगे? कोई और पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मान लो रीजन 2 पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं। देखो रीजन 2, लाइन के इस तरफ का रीजन को रीजन 2 बोल रहे हैं, ठीक है, लाइन ये है, इस तरफ का रीजन को रीजन 2 बोल रहे हैं। तो रीजन 2 में कोई एक मैंने पॉइंट ले लिया, मान लो वो पॉइंट है 2,-2। अब मैं ये पॉइंट को यहाँ पे पुट कर रहा हूं, जहां पे x है वहां पे 2, और जहां पे y है वहां पे -2। नाउ टेल मी, इज -2 ग्रेटर देन 2 ट्रू और फॉल्स? False. फॉल्स है। इसका मतलब रीजन 2 में जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट इसके इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब रीजन 1 के तरफ शेड कर दो। किसको शेड करेंगे हम लोग? रीजन 1 के तरफ। लेकिन मैंने इसमें एक गलती किया है, तुमको बता रहे क्या है? कोई मुझे बता सकता है क्या गलती क्या है? एनीवन? यस, देखो गलती ये है कि यहां पे इक्वल टू साइन है और यहां पे सिर्फ ग्रेटर देन साइन है। क्या यहां पे तुमको कहीं भी इक्वल टू साइन दिख रहा है? y ग्रेटर देन इक्वल टू x? नहीं सर। इसका मतलब पता है क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट मींस दैट द पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द लाइन। पॉइंट जो है लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है। पॉइंट्स कहां पे लाई कर रहा है पता है? लाइन के ऊपर नहीं, लाइन को छोड़ के बाकी सब जगह लाई कर रहा है। तो इसीलिए हम लाइन को क्या करेंगे? डॉटेड में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे बताओ तो, लाइन को हम कब डॉटेड में रिप्रेजेंट करेंगे एवरीवन? सर जब इक्वल्स टू का साइन नहीं होगा, ग्रेटर देन या लेस के साथ।
समझ में आया तो बात, बाकी सब कुछ सही है। अब देखो नेक्स्ट, x इक्वल टू 0, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x इक्वल टू 0? यस, कोई बता सकता है x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा? तो y एक्सिस, x Y-axis. का मतलब y एक्सिस, ये रहा, ये ऑलरेडी है यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये y एक्सिस है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 उसके राइट में होगा या उसके लेफ्ट में होगा? बताओ तो, जब हम इसके इस तरफ मूव करेंगे तो होगा, या लेफ्ट में मूव करेंगे तो? Right. राइट में, क्योंकि Right. x का वैल्यू सारा ग्रेटर देन 0 इसके राइट में है कि नहीं? अब बताओ मुझे कौन सा हो गया कॉमन रीजन, बताओ तो, कोई बता सकता है? मैंने तीनों को प्लॉट कर दिया, अब कॉमन रीजन कौन सा होगा? ये बोल रहे हैं कि इसके इस तरफ का सारा रीजन को शेड कर दो, ठीक है? So बीच वाला triangle. जो क्या कर रहे तुम, इसके ऊपर का सारा रीजन को शेड कर दो, ठीक है? और ये ब्लू वाला बोल रहे हैं, ब्लू वाले के हिसाब से इसके नीचे का सारा रीजन, तो कॉमन रीजन कौन सा हो गया? बीच वाला. ये ए बी सी, जिसका कॉर्नर पॉइंट्स है, जिसका कॉर्नर पॉइंट्स क्या है? ए बी सी है, ये ट्रायंगल, ये वाला। समझ में आया तो? ठीक है, फिर लास्ट में क्या लिखेगा तुम लोग? देयरफॉर शेडेड रीजन is the region satisfying all the inequalities. Whose corner points are A, B and C. Clear हुआ? Is this clear everyone? Yes? yes sir. Yes, sir. Yes sir. So I don't think कि बाकी हमको करने का जरूरत पड़ेगा, बाकी हो जाएगा। सर ये शेड कौन सा करना है, ये अभी भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है। देखो, अच्छा एक बात बताओ तो, ये ब्लू लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ तो, अपने कॉपी में बना के दिखाओ तो। ब्लू लाइन बोल रहे हैं कि मेरे नीचे का सारा रीजन को ले लो, मतलब इस तरफ वाला, इस तरफ वाला, ठीक है? ये पिंक वाला लाइन बोल रहा है इसके ऊपर का सारा रीजन लेना है। सर ये हम समझ गया, बट मेरे को अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि आप लिया कैसे है, कि ब्लू कैसे बोल रहा है नीचे ले रहा है और वो कैसे बोल रहा है ऊपर ले रहा है। अभी बताया ना मैंने, यहाँ पे पॉइंट को पुट करके चेक करेंगे कि क्या वो सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। जैसे मान लो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 है, इसको हम प्लॉट करते हैं। पहले इसको इक्वल टू 3 ले लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। एक बार y0 ले लेते हैं, y0 लेने से x3 आएगा, और x0 लेने से y क्या आएगा? वो भी 3। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, सही से ज्वाइन करना। अब बताओ मुझे रीजन 1 को शेड करना है या रीजन 2 को शेड करना है? तुम बताना। यू ये सर 2 को। कैसे पता चला बताओ? सर क्योंकि ओरिजिन उसके नीचे है। ओरिजिन उसके नीचे है इसीलिए? नहीं सर, लाइक बिकॉज द रीजन इज क्योंकि अच्छा हाँ, वो ओरिजिन अगर दोनों जगह डालेगा x और y में तो 0 आएगा। इनइक्वालिटी में अगर हम x और y की जगह 0 0 डालें तो 0 लेस देन 3 ट्रू और फॉल्स है? फॉल्स है सर, ऊपर वाला करेगा। ट्रू है या फॉल्स है? 0 लेस देन 3 है, फॉल्स। ओह ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है। इसका मतलब ओरिजिन जिस तरफ है उस तरफ का रीजन को शेड करो। समझ में? समझ गया। Yes? सर आप बोले ना कोई और भी पॉइंट ले सकते हैं, तो उससे कैसे होगा? मान लो हम ये पॉइंट ले रहे हैं, लेट्स से 4,3। अभी ये रीजन 1 पे है, ठीक है? ये पॉइंट अगर हम x और y की जगह 4 और 3 पुट करें तो 4 + 3 क्या होता है? 7। इज 7 लेस देन 3 ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। तो जिस तरफ पॉइंट है, क्या उस तरफ का रीजन को हम शेड कर सकते हैं? नहीं। तो वही हुआ ना, रीजन 1 रीजन 2 ही होगा ना हमेशा। ओके सर, समझ गया। अब नेक्स्ट देखना एक बार।
अच्छा, एक्सरसाइज 3 में कोई डाउट है? 6.3 में किसी का? अब मैं यहाँ पे प्रोसेस उतना ज्यादा फॉलो नहीं करूंगा, फटाफट मैं इसको प्लॉट करके दिखाऊंगा खाली, ठीक है? लिखने का तरीका पहला वाला एग्जाम्पल से तुम लोग समझ लेना कि पहला वाला एग्जाम्पल के तरीका से लिखना है। अब देखो इसको प्लॉट करने का तरीका, इसको प्लॉट करने के लिए पहले इक्वल टू साइन से रिप्लेस करो। Let us put y0. If I put y equal to 0, the value of x will be 15. If I put x equal to 0, the value of y will be 20. इसको भी इनइक्वालिटी हटा के इक्वल टू साइन दे देना। बताओ तो ये लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस? कर रहे सर। कैसे पता चला? सर क्योंकि दोनों जगह 0 आ रहा है। क्योंकि x 0 लगाओगे तो y का वैल्यू भी 0 आएगा। अब 0 के लेफ्ट में एक नंबर ले लेना, मान लो -5। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -5। ओके, x के जगह -5 लगाएंगे तो y क्या आएगा? -10। और यहाँ पे 5 लगाएंगे तो y क्या आएगा? 10। ये हो गया तुम्हारा x इक्वल्स टू 3। इसको प्लॉट करने के लिए कोई टेबल का जरूरत नहीं है। फाइव, 10, 15, 20, 5, 10, 15 and 20. -5, -10, -15, -20, -5, -10, -15, -20। अब देखो प्लॉट करते हैं पहला वाला पार्ट। पहला वाला पार्ट को मैं ग्रीन से शेड प्लॉट करूंगा। 15,0, 0,20, दोनों को ज्वाइन किया, यहां तक नहीं छोड़ा, दोनों को एक्सटेंड कर लो। ये लाइन को पूरा कंटिन्यूअस बनाएंगे या डॉटेड बनाएंगे? कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है। अब मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, ठीक है? अब बताओ मुझे कौन से रीजन को लेना है? इस तरफ का रीजन को, ओरिजिन वाले तरफ का रीजन को, मतलब रीजन 1 को या रीजन 2 को? कौन सा? तो ओरिजिन को यहाँ पुट कर देंगे। 0 4 जा 0, 0 3 जा 0। इज 0 लेस देन 60? यस। यस। मतलब ये लाइन, ग्रीन लाइन बोल रहा है कि रीजन 2 के तरफ, 1 के तरफ का सारा रीजन ले लो। अब हम प्लॉट करते हैं दूसरा वाला पार्ट। मान लो इसको ब्लू से मैं प्लॉट कर रहा हूं। इसको प्लॉट करने के लिए एक है 0,0, एक है 5,10, एक है -5, -10। इसको कंटिन्यूअस बनाना है या डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है? बताओ सर डॉटेड। कैसे पता चला डॉटेड? नहीं कंटिन्यूअस, नहीं कंटिन्यूअस। अब बताओ मुझे कौन से रीजन को लोगे तुम, रीजन 1 या रीजन 2? मान लो रीजन 2 पे मैंने एक पॉइंट ले लिया 10, -10। यहाँ पे हम ओरिजिन नहीं ले सकते क्योंकि ओरिजिन लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। अब y के जगह पे -10 पुट कर दो और x के जगह पे 10। इज -10 ग्रेटर देन 20? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। तो जहां पे पॉइंट लिया मैंने जिस रीजन में, क्या मैं उस तरफ के रीजन को शेड करूंगा या उसके अगेंस्ट वाला, उसके उल्टा डायरेक्शन? क्योंकि उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उल्टा वाला, इस तरफ वाला। ठीक है, नेक्स्ट। अब हो गया x इक्वल टू 3। बताओ तो x इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है? पता है ना x इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है? वर्टिकल लाइन। पता है ना सबके को? vertical line parallel to y axis. वेरी गुड, वेरी गुड। तो 3 कहीं आसपास यहाँ पे कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं x इक्वल टू 3। अब बताओ ये हो गया x इक्वल टू 3। x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इस तरफ होगा? बताओ तो, जब हम इस तरफ मूव करेंगे राइट साइड में, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, या इस तरफ मूव करेंगे तो? देखो तो x का Left तरफ, राइट साइड में, right तरफ, right तरफ.
राइट साइड, ठीक है, क्योंकि देखो x का वैल्यू यहाँ 3 है, 4 5 किस तरफ मूव कर रहे तो हो रहा है राइट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0? इट मींस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका मतलब हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, और इसका मतलब हो गया x एक्सिस। ये वाला पार्ट सबको समझ में आया? सर अब कोई मुझे बता सकता है कॉमन रीजन कौन सा होगा? एनीवन बताओ तो। यस, हाँ करेक्ट, ये वाला हो जाएगा कॉमन रीजन। क्यों होगा ये कॉमन रीजन पता है? क्योंकि ये वो रीजन है जो बोल रहा है, लाइन 1 बोल रहा है कि मेरे नीचे इस तरफ सारा रीजन ले लो, ये बोल रहा है कि राइट साइड का सारा रीजन ले लो, ये वाला लाइन, ये बोल रहे हैं नहीं मेरे ऊपर का ये वाला रीजन रखो। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये हो गया कॉमन रीजन। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? यस समझ गया सर। अब देखो 15 नंबर मुझे नहीं लगता सॉल्व कराना पड़ेगा, क्योंकि एक ही तो जैसा है, सेम ही सम करके क्या फायदा। नहीं सर, अब हो गया सर। नेक्स्ट 6.4 में क्या डाउट है? सॉरी मिसलेनियस में। सर नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा 9 और 11, और कोई डाउट है? 9 और 11 के अलावा? अच्छा 11, 12, 13, 14 में कोई डाउट है? इलेवन नंबर देखना, हम लोग को यहां दिया गया है दैट फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, ये रिलेशनशिप है। और हम लोग को क्या दिया गया है बताओ तो? हम लोग को रिलेशनशिप दिया गया है, हम लोग को यहाँ पे दिया गया है फ़ारेनहाइट का रेंज दिया हुआ है। We know that Fahrenheit का जो रेंज है 68 डिग्री लेस देन 77 डिग्री दिया हुआ है। तो ये जो क्या बोला, देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान देने का, क्वेश्चन का मतलब पहले समझना बहुत जरूरी है। देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर मान लो फ़ारेनहाइट में अगर 68 डिग्री टू 77 डिग्री का रेंज है, तो सेल्सियस में ये वाला किसके बराबर होगा? मतलब समझ में ना बात? मतलब फ़ारेनहाइट का 68 डिग्री टू 77 डिग्री सेल्सियस का कौन सा रेंज के बराबर होगा? समझ में बात? तो हम क्या करेंगे, नोट डाउन। हम यहां पे फ़ारेनहाइट का जो सेल्सियस में जो रिलेशनशिप है वो हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो ये चीज मैंने बहुत क्लियरली बहुत पहले क्लास में समझाया है कि मुझे इसको साथ में सॉल्व करने का भी मैंने तरीका बताया था। तो मुझे कोई बता सकता है साथ में सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? मतलब इस पार्ट को अलग और इस पार्ट को अलग अलग ना सॉल्व करके, याद है साथ में सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया था? -32। वेरी गुड, मतलब तुमने देखा है बढ़िया से, क्लासेस फॉलो किए, वेरी गुड। अब देखो 68 माइनस 32 कितना हो जाएगा? 30 और ये हो जाएगा 45, है ना? अब मुझे 9/5 हटाना है, into 5/9. So into 5/9. नाउ 5/9, ये देखो 9 9 5 5 कैंसिल हो गए, सी आ गया ग्रेटर देन 9 4 जा 36, देखो 9 4 जा 36, 4 5 जा 20, 9 5 जा 45, 5 5 जा 25। मतलब क्या हुआ पता है? मतलब ये पता चल रहा है कि अगर फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर का रेंज 68 डिग्री टू 77 डिग्री होगा, तो ये रेंज का इक्विवेलेंट रेंज सेल्सियस में क्या होगा? 22 डिग्री टू
25 डिग्री होगा। समझ में आया तो बात? यस? Yes, sir. Yes, sir. नाउ नेक्स्ट। अच्छा वो पेज चाहिए, कॉपी करना है? नहीं चाहिए किसी को? अब देखना एक बार नंबर 12। अब देखना एक बार क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से एक बार नोट करो सब कोई, ये मैंने पहले भी बताया है। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने बताया ना पहले शायद? हाँ सर, बताया है। अच्छा ये डाउट है क्या, फिर से बताना पड़ेगा? हाँ सर, समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं, बताया तो। ध्यान देना सबको। सी अ सॉल्यूशन ऑफ 8% यूरिक एसिड, एक सॉल्यूशन है, ठीक है? उस सॉल्यूशन का क्वांटिटी कितना है? 640 लीटर्स। बताओ तो इसमें बोरिक एसिड का क्वांटिटी कितना है? 8% ऑफ 640, ठीक है? मुझे इसमें मिक्स करना है एक और सॉल्यूशन जिसमें बोरिक एसिड का परसेंटेज कितना है? 2% है। 2%। बहुत सारा इस कंटेनर के अंदर बहुत सारा सॉल्यूशन है। ये वाला 2% वाला बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन बहुत सारा है, लेकिन मुझे उसमें से ऐड करना है। इसमें कितना ऐड करना है नहीं पता। लेट इट बी x लीटर्स, लेट इट बी x लीटर्स। इसमें कितना है हमको उससे मतलब नहीं है, कितना ऐड करना है हमको उससे मतलब है, ठीक है? मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इस बकेट में, ओरिजिनल वाले बकेट में 640 लीटर सॉल्यूशन है, जिसमें मैं 640 में से अगर देखें तो बोरिक एसिड कितना है? 8% है। तो 8% ऑफ 640 हो गया बोरिक एसिड इन द ओरिजिनल कंटेनर। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि 2% वाला x लीटर का मैं इसमें x लीटर ऐड कर दे रहा हूं, देखो, सच दैट ऐड करने के बाद जो नया मिक्सचर हो, ऐड करने के बाद जो नया मिक्सचर तैयार होगा, ठीक है? इतना हो गया ना? नया मिक्सचर जो तैयार होगा, देखो रीड करो ध्यान से। The resulting mixture will be more than the boric acid in that will be more than 4%, case 1, and in case 2 it will be less than 6% of this solution. अब नया में solution क्या है? 640 plus x, और यहां पे भी 640 plus x। अब समझ में आया? बताओ yes or no? 10। Yes sir. क्लियर है? ओके। तो क्या मैं, अच्छा सॉल्यूशन तो कर लोगे ना तुम लोग? इसको सॉल्व करने तो आते हैं? हाँ सर। अब देखो क्या हो रहा है दूसरा क्वेश्चन में, 13 नंबर में। थर्टी नंबर में क्या है देखना एक बार। यू हैव अ सोल्यूशन सेम एज द प्रीवियस सम। कितना सोल्यूशन है? 1125 लीटर सोल्यूशन, ठीक है? इसमें कितना परसेंट बोरिक एसिड है? बोरिक एसिड नहीं, एसिड। इसमें 45% एसिड है। तो तुमसे पूछा जाए कि 1125 लीटर्स में एसिड कितना है, तो एसिड 45% ऑफ 1125 है। जैसे तुमसे पूछा जाए कि 100 लीटर में 45% एसिड है, तो तुमसे अगर पूछा जाए कि एसिड कितना लीटर है, तो 45/100 इंटू 100 लीटर, मतलब 45 लीटर एसिड है और बाकी 55 लीटर बाकी कोई सोल्यूशन है, कुछ और चीज है। क्या है हमको उससे मतलब इंटरेस्ट नहीं है। अब देखो नेक्स्ट। अब क्वेश्चन में और क्या लिखा हुआ है देखना एक बार। इसको मुझे डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट मतलब पतला और कंसंट्रेटेड मतलब गाढ़ा। डाइल्यूट करना है क्या करके पता है? वाटर ऐड करके। अब बगल में रखा हुआ है एक बहुत बड़ा सा बकेट, उस बकेट में बहुत पानी है, बहुत वाटर है, लेकिन मुझे इसमें वाटर ऐड करना है।
कितना लीटर वाटर ऐड करना है पता नहीं है, ऐड करना है क्या वाटर, कितना लीटर ऐड करना है नहीं पता। तो एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने, अब एक मिनट, वाटर ऐड करने के बाद x लीटर वाटर ऐड कर दिए, वाटर ऐड करने के बाद कितना लीटर हो गया इसमें सोल्यूशन, 1125 तो ऑलरेडी था उसमें, x लीटर ऐड कर दिया मैंने। अब ध्यान देना, मुझे कोई बता सकता है कि लेफ्ट साइड में इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, इक्वल टू नहीं सॉरी, मतलब जो लेफ्ट में जो दिख रहा है ना, लेफ्ट में, ये एरो के लेफ्ट में, एरो के लेफ्ट में एसिड कितना है बताओ तो, कोई बता सकता है? 45% और 1125 है कि नहीं? क्या इसमें मुझे x ऐड करना पड़ेगा? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि एरो के लेफ्ट में ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें एसिड कितना है, मैं ये पूछ रहा हूं। इसमें इधर दोनों बकेट का 45% of 1125 है कि नहीं? अगर हम तुमसे पूछे कि देखो मैं जिसको मैंने येलो सर्कल किया है ना, ये दोनों बकेट में, ये दोनों बकेट को मैंने येलो से सर्कल कर दिया, ये दोनों बकेट मिला के एसिड कितना है, तो क्या एसिड में कोई चेंजेस आएगा? नहीं सर। क्योंकि उसमें तो मैं वाटर ऐड कर रहा हूं ना, एसिड तो उतना का उतना ही रह गया। अब देखो आगे, ये जो एसिड है विल कंटेन मोर देन 25%, will contain more than 25% of 1125 plus x, but less than 30% of 1125 plus x. अच्छा बताओ तो अब तुम लोगों को समझ में आया ये चीज? Yes, please tell me. यस सर। यस सर। ठीक है, अभी ये समझ में आया ना कि इसमें x ऐड क्यों नहीं कर रहे? समझ में आया सबको को? अब दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? और कोई डाउट है इसमें? No, sir. क्लियर है सारा? ओके, तो आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर, आई मीन सॉरी, आई थिंक एवरीवन्स डाउट इज क्लियर। जितना भी डाउट है प्लीज क्लियर कर लो, ठीक है ना? बट हम जब कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, जैसे कि कोई बोलते कि ये लिंक है, इस लिंक को देख के अच्छे से करना, प्लीज उसको भी फॉलो किया करो, तो देखना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और तुम जितना डाउट्स बोलोगे हम सॉल्व करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम नॉट इन हरी, आई हैव गॉट टाइम, एम्पल टाइम, आई कैन सॉल्व ऑल योर डाउट्स। और कोई डाउट है इनइक्वालिटीज का? तो वो नंबर 9 का सॉल्यूशन चाहिए। 9 का? हाँ सर, x ग्रेटर देन -5 और x ग्रेटर देन 5 आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं। 3x minus 7 greater than 2 into x minus 6. मतलब मुझे x का वो सारा वैल्यू चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे एंड इसको भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, ठीक है, दोनों को कंबाइन करने का कोशिश करें हम, तो -5 5, ये बोल रहा है x ग्रेटर देन -5, ये बोल रहा है x ग्रेटर देन -5, नॉट -5 बट ग्रेटर देन -5, ये बोल रहे हैं ग्रेटर देन 5। तो बताओ तो कौन सा रीजन है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है? ग्रेटर देन 5। समझ में? ग्रेटर देन 5 वो ऐसा रीजन है, ये ऐसा वैल्यूज है x का जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी। देखो एक बार, मान लो 6 लेते हैं हम लोग, 6 3 18, 18 - 7 कितना होता है? 18 - 7 9, सॉरी 11, एंड यहाँ पे अगर हम ले ले सपोज 6 ले लें, तो 6 - 6 0, 0 2 0, 11 इज ग्रेटर देन 0, यस। यहाँ पे लेंगे तो 6 - 6 0, 11 - 6 2 12, 11 - 12 इज -1, इज 0 ग्रेटर देन -1, यस। मतलब दोनों को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर हम इस सिर्फ समझ में आया तो बात, आई थिंक समझ में आ गया होगा, एंड मतलब इंटरसेक्शन, मतलब दोनों का कॉमन है, तो ये हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट, नाउ व्हाट डाउट्स डू यू हैव इन डिफरेंशिएशन, प्लीज टेल मी। सब मिसलेनियस में है। एक एक करके, पहले एक बार पहले एक्सरसाइज से बताओ। 13.2 से क्या डाउट है?
डिफरेंशिएशन 14 का 2, 14 का 2। 15, एक सेकंड, क्या सुना नहीं मैंने? तो आपने जो वो भेजा है ना पेज, अच्छा वो हम बता रहे हैं, एक बार पहले एनसीईआरटी सॉल्व कर लें हम लोग, ठीक है? पहले हम वो भी So बता 11 का 1. ओके सर। एक्सरसाइज 13.2 का बताओ तो 1 2 3 में डाउट है? 1 2 3 4 5 डाउट है किसी का? नो सर। 6, अच्छा मतलब इस एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं किसी का? So 11 का 1. 11 का 1, differentiating y with respect to x, d dx of y becomes dy by dx. इसमें uv रूल अप्लाई करो, u d dx of v प्लस v d dx of u, है ना? यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म है तो प्रोडक्ट रूल, d dx of cos x is minus sin x, d dx of sin x is cos x, plus into minus is minus, sin x into sin x is sin square x, cos x into cos x is cos square x. तो ये हो गया आंसर। इसको अगर और ज्यादा रिड्यूस करना है तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर लो। व्हाट इज cos square x minus sin square x? cos 2x। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या है, यहां तक छोड़ दो, चलेगा। नेक्स्ट, समझ में? अभी फिलहाल अगर ट्रिग्नोमेट्री का तुमको फॉर्मूला नहीं पता है तो तुम अपना आंसर यहां तक छोड़ दो। एक बार ट्रिग्नोमेट्री कर लोगे तो अपने आप ही समझ जाओगे कि ये कैसे आया है। नेक्स्ट बोलो, जिसको नहीं समझ में। सर 6 में भी डाउट। So 5 में भी है. ठीक है, बता देता। हम लोग अपना डाउट्स पूछने में ना कोई हिचकिचाओ मत, ठीक है? कि कोई डाउट पूछोगे तो मैं कुछ बोलूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं डाउट क्लास रख रहा हूँ कि तुम्हारा सारा डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, अब लेट्स डिफरेंशिएट। तो ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। लेकिन मुझे एक बात बताना तुम लोग, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन तो ठीक है, लेकिन डी डी एक्स ऑफ ए इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन में क्या मैं बोल सकता हूँ ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा? सबको समझ में आ रहा है ये पार्ट? Yes sir. ए स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस टू। Now what is ddx of y? ddx of y is written as dy by dx. Now tell me students, what is ddx of x to the power n? ठीक है, what is ddx of x to the power n minus 1? n minus 1 x to the power n minus 1 minus 1, that is n minus 2. What is ddx of x to the power n minus 2? n minus 2 x to the power n minus 2 minus 1, that is n minus 3 plus dot dot dot. What is ddx of x? बताओ तो सब कोई। 1. 1 और ddx of a to the power n क्या होगा? Plus 0. 0 0 ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो बोलो। कोई है जिसको समझ में नहीं है? यस, एनीवन?
ये सब क्लियर हुआ ना कि मैं जो बाहर रख के उसके बाद डिफरेंशिएट कर रहा हूं? ठीक है, किसी को कॉपी करना है या मैं मूव करूं नेक्स्ट वाले समय? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम fx बोलो या फिर y बोलो, एक ही बात है। और तुमको अगर मान लो बोला जा रहा है dy बाय dx निकालने के लिए, या फिर मान लो बोला जा रहा है फाइंड f डैश x, दोनों का मतलब सेम होता है। dy बाय dx f डैश x दोनों सेम होते हैं। सो पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमको काम है, हम बताएंगे क्यों। क्योंकि हमको प्रूव क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है f डैश 1 equals to 100 times f dash 0, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो एक बार नोट करना सबको ही। तो बताओ तो एक बार f डैश का मतलब क्या होता है, बताओ तो f डैश का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है कि नहीं? तो पहले एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। लेफ्ट साइड में डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स को हम लोग एफ डैश एक्स से डिनोट कर देंगे। इसमें 1/100 है कांस्टेंट, इसको बाहर कर दो। ठीक है ना, इसमें 1/100 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं। और x टू द पावर 100 को डिफरेंशिएट करेंगे। 1/99 बाहर रखो, x टू द पावर 99 को डिफरेंशिएट करेंगे। हाफ कांस्टेंट है बाहर, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ एक्स एंड प्लस डी डी एक्स ऑफ 1। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 100? बताओ तो। 100 x to the power 99. ये हो जाएगा 99 x to the power 98. ddx of x square is 2x, ddx of x is 1 and ddx of 1 is 0. f dash x हो गया, 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, हम लोग को ये प्रूव करना है। ये प्रूव करना है मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले लो एक बार। लेफ्ट हैंड साइड है f डैश 1। तो मुझे कोई बता सकता है f डैश 1 का मतलब क्या है? मुझे बता सकते हो x की जगह यहाँ क्या है? 1. तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट में जहां जहां x है वहां पे 1 पुट कर दो। तो 1 टू द पावर 99 1 होता है, 1 टू द पावर 98 वो भी 1 होता है। x की जगह 1 लगा दो प्लस 1। मुझे कोई बता सकता है इन सबको ऐड करके क्या आंसर आएगा? देखते हैं कौन बता पाता है। 100 बता सकते हो 100 कैसे आ गया? मुझे भी नहीं समझ में, तुम बताओ। सर टिल 99 99 हो गया और 1 अलग से है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो x का पावर 1 है, x का पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है और x का पावर 99 तक खत्म हो रहा है। और जहां जहां मैं x की जगह 1 लगा रहा हूं वो 1 बन जा रहा है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक कितना बार 1 एडिशन है, एडेड है? 99 बार। और ये देखो एक्स्ट्रा 1 है, वेरी गुड, ये एक्स्ट्रा 1 है। तो अगर मैं इस 1 को 99 बार ऐड करूं तो 99 हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? टेकिंग RHS, RHS में है 100 इंटू एफ डैश 0। तो अब यहाँ पे x की जगह क्या है? अब यहाँ पे x की जगह क्या है बताओ? 1. नहीं, यहाँ 0 0 0 0 0. 0 लगा देंगे हम हर x की जगह पे। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1. Which is equal to LHS. Hence proved. Got it, everyone? Yes, sir. Now, I think you have, now next is miscellaneous.
So any doubt in miscellaneous, everyone? So number 14. 14. सर नंबर 3 में भी doubt. 3. देखना एक बार. 22 और 30. ठीक है. अब बताओ व्हाट इज ddx ऑफ sin x, बताओ तो एक बार सबको. So cos x. Cos x. cos x. अब बताओ मुझे यहाँ x, ये तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ x के जगह पे क्या है? x के जगह पे So x plus a. X plus a. है ना. तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे पहले ddx ऑफ y. मतलब पहले क्या, अभी डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हो. देखो पहले हम क्या करेंगे, इस x के जगह पे x प्लस a है, x प्लस a को अज्यूम कर लेते हैं हम लोग. तो बताओ तो व्हाट इज ddx ऑफ sin x? क्या होता है sin x का? Cos cos x. Cos x. x मतलब x प्लस a. x प्लस a को मैंने जबरदस्ती से, बात यूज समझना, x प्लस a को मैंने जबरदस्ती x माना, क्योंकि माना हम लोगों ने इसको जबरदस्ती x, इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट भी करना है. समझ में सबको ये बात? इस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. चेन रूल है ये, मैंने थोड़ा बहुत चेन रूल बताया था. बताओ तो व्हाट इज ddx ऑफ x? 1. ddx ऑफ कांस्टेंट 0. ये हो जाएगा 1. खत्म हो गया. ठीक है. नंबर 3 कोई डाउट पूछ रहा था शायद, 3 था ना शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 14 रिपीट कर सकते हो प्लीज? देखो 14 में क्या है, यहां पे देखो ddx ऑफ sin x क्या होता है? cos x. लेकिन एक बात बताओ, मैं यहाँ पे x के जगह पे क्या दिख रहा है मुझे? ये तो फॉर्मूला है, ये जो है ये फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ x के जगह पे क्या बता सकते हो तुम? बताओ, रिपीट करो. मतलब देखो sin x फॉर्मूला है, ठीक है ना, मैं ये बोल रहा हूँ sin x फॉर्मूला है, बट यहाँ पे फॉर्मूला है ना ये, तो इसका आंसर cos x होगा. मतलब जहां जहां ddx ऑफ sin x होगा उसका आंसर cos x हो जाएगा. लेकिन क्या यहाँ पे x के जगह पे x ही दिख रहा है या कुछ और दिख रहा है? बताओ. x प्लस a है, x प्लस a. मैंने उसको x माना, पहले उसको मैंने x अज्यूम कर दिया, अज्यूम. ठीक है, अज्यूम करके पहले मैंने इसको sin x का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको कंप्लीट कर दिया. ये रहा. ठीक है. और जिस पार्ट को हम लोगों ने x अज्यूम किया ना, उस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, और इस रूल को क्या कहते हैं हम लोग? चेन रूल. दिस रूल इज कॉल्ड चेन रूल. डिड यू गेट माय पॉइंट नाउ? Yes sir. Question number 3. Now let me, before starting question number 3, let me tell you one thing, that other than x and y on the left, everything is a constant. ddx of y is dy by dx. अब हम इसमें क्या करेंगे देखना एक बार. इसको हम u मान लेंगे और इस पूरा को v, and we will apply the formula. Formula is u ddx of v plus v into ddx of u. ओके. px प्लस q बाहर रहेगा. r बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? r बाई एक्स का, r कांस्टेंट है बाहर. टू डिफरेंशिएट 1 by x, can you tell me how to differentiate 1 by x? To the power minus 1. With x to the power minus 1. बहुत बढ़िया. फॉर्मूला अप्लाई करो.
ठीक है, अब मैं इस जगह पे डायरेक्ट लिख देता हूं px प्लस क्यू, आई एम सॉरी, r बाई एक्स के जगह पे r इंटू -1 x टू द पावर -2, ये रहा, देखो ये रहा, s का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, what is ddx of what is ddx of px plus q? P p का p कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, q का डेरिवेटिव 0, ddx of x 1 होता है, यहाँ पे p आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो ये हो गया माइनस आर, एक्स टू द पावर -2 को हम डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस 0 है तो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू कैन लीव एन आंसर टिल, या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट और कोई डाउट है? So 21. हाँ सर, तो 15 भी एक बार बता दो ना। कौन सा? तो 15 में तो खाली uv करना है ना, u into v। हाँ, बस u टू v, और सर एक बार 12p 22 और 30 डाउट है। 12 और 13, 22 और 30। So 21 or 24 भी. ठीक है। देखो यहाँ पे x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? x n-1 ऊपर पावर में n इंटू एक्स टू द पावर n-1। अब बताओ तो यहाँ x के जगह पे क्या है? क्या है x के जगह पे, बताओ। ax plus b whole to the power n। नहीं नहीं, x के जगह पे, सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ x के जगह पे क्या है, ax प्लस b, तो हम क्या करेंगे, ax plus b पूरा ax प्लस b को हम अज्यूम कर लेंगे, और अज्यूम करके यहाँ पे हम x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला आता है n x टू द पावर n-1, और जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट करना है। अब बताओ सब कोई, व्हाट इज ddx ऑफ ax प्लस b? a कांस्टेंट है बाहर, A is the answer. x का डेरिवेटिव 1, b का 0, तो a आंसर होगा, ठीक है। और इसके बाद नंबर 13 भी डाउट है क्या? यस, 13 किसी का डाउट है? Yes, sir. मैं वो सब स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, वो नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना। ddx ऑफ y हो जाएगा dy बाई dx। तो बताओ तो यहाँ पे कैसा फॉर्म है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है कि नहीं? हाँ सर, uv रूल। तो u और इसको v ले लेंगे हम लोग। फॉर्मूला होता है u इंटू ddx ऑफ v प्लस v
into ddx of u. अब देखना ये वाला पार्ट को मैं अलग से डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, जो टाइम ज्यादा ना यूज हो, मतलब सॉरी स्टेप ज्यादा ना यूज हो। देखना यहाँ पे, पहले इस पूरा पार्ट को हम लोग x अज्यूम कर लेंगे, देखो इसी के जैसा। तो इस पूरा पार्ट को अगर हम x अज्यूम कर लें तो व्हाट इज ddx ऑफ x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1। और जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उसको हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। तो ddx ऑफ cx प्लस d क्या होगा? बता सकते हो? डायरेक्ट c लिख दें? देखो तो ये ना, बस डिफरेंस इतना ही है ये कि यहाँ पे ax प्लस b टू द पावर n है, यहाँ पे cx प्लस d होल टू द पावर n है। समझ में आया सबको को? Yes, sir. m into cx plus d whole to the power m minus 1 into c। और इसका डेरिवेटिव ये रहा, सेम ही तो है। अच्छा देखो तो एक बार इसका डेरिवेटिव, ये वाले पार्ट का, ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव और ये तो सेम ही है ना, है कि नहीं? तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे n ax plus b whole to the power n minus 1 into a। यहाँ तक ही छोड़ देते हैं आंसर, बहुत है, इतना तक काफी है। यू कैन लीव एन आंसर टिल हियर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? अब बताओ तो आगे क्या डाउट है? So 21. 21 शायद अब हो जाए, क्योंकि 21 में बता रहे क्या है पता है? 21 में देखो एक बार ध्यान से, प्रॉब्लम आ रहा होगा एक जगह पे, साइन ऑफ x प्लस ए का डिफरेंशिएशन में आ रहा है ना, साइन ऑफ x प्लस ए का डिफरेंशिएशन में। तो इस पे क्या करना तुम लोग देखो ध्यान से, इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लो पहले। ठीक है, सो व्हाट इज ddx ऑफ sin x? cos x। So cos x. और फिर जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया उसको फर्दर डिफरेंशिएट। ddx ऑफ x प्लस a क्या होगा? 1। आंसर हो गया cos ऑफ x प्लस। ठीक है ना, जब इसमें क्या करना है, पहले u बाई v रूल अप्लाई करना, और जहां पे इसका डिफरेंशिएशन आएगा ये रहा आंसर। समझ में आया? तो जिसका डाउट है 21, हाँ सर। इसके बाद नेक्स्ट डाउट क्या है? So 22. So 24. ये सब अब देखो, शायद ना तुम लोग को जो मैंने डाउट सॉल्व करा है ना इस तरह का, देखो ये इस तरह का, ये Sir थोड़ा 22 में तो uv लेना है ना, x to the power 4 को u और 3 के साथ हो जाएगा। अब हो जाएगा, क्योंकि पहले का डाउट क्लियर हो गया ना, तो शायद ये सब हो जाए। ठीक है, और कोई डाउट है किसी का? यस हाँ सर 30 सर 30 में sin to the power n x है, तो सर sin x to the power n और सेम ही चीज है ना। ये ऐसे होगा, देखो इसको sin x होल टू द पावर n लिख के और फिर चेन रूल अप्लाई करना है, इस पूरा को x अज्यूम करना है पहले, और फिर जिसको अज्यूम किया हम लोगों ने उसको फर्दर डिफरेंशिएट। थोड़ा तुम लोग ना जो लास्ट वाला थोड़ा, मतलब अभी जैसे मैं समझा तो दे रहा हूं लेकिन उतना डिटेल में नहीं जा पा रहा हूं, तो एक लास्ट वीडियो ना डिफरेंशिएशन का जिसमें चेन रूल है सिर्फ, वो एक बार थोड़ा देखना, तो थोड़ा बढ़िया से तुम लोग। ठीक है सर। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, यहां पे मैंने क्या किया, इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लिया और x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई किया, व्हिच इज n x टू द पावर n माइनस 1, और जिस पार्ट को अज्यूम किया उसको फर्दर डिफरेंशिएट। ठीक है, और कोई डाउट है किसी का? 27. 27 तो बहुत काफी आसान समय, देखो इसमें क्या है, x स्क्वायर cos पाई बाई 4 बाई साइन x। cos पाई बाई 4 क्या है बताओ तो, क्या होता है वैल्यू? सर माइनस sin x माइनस sin पाई बाय 4। हाँ cos पाई बाई 4 कितना होता है?
Cos 180/4 तो cos 45 डिग्री कितना होता है? cos 45 degree sir √3/2 2। oh sorry sir 1 by अब तो ये बहुत सिंपल है, 1/√2 को बाहर रख के x² sin x में u by v रूल अप्लाई करना, ठीक है? Yes, sir. हो गया तो डाउट और कुछ डाउट किसी का? Sir.